अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में वीडियोस बनती हैं, मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। लेकिन कुछ वाक़यात भी ऐसे होते हैं जो हमारी डेली प्रैक्टिस के अंदर होते हैं, वो भी शेयर आपसे करना ज़रूरी है ताकि उससे भी अवेयरनेस बढ़ती है। हुआ ये कि जिस दिन भी हमारी ऑन कॉल होते हैं, हम पेशेंट हमारे अंडर में एडमिट होते हैं, तो आजकल के दौर में व्हाट्सएप पे फौरी तौर पे पेशेंट आता है इमरजेंसी के अंदर, तो डॉक्टर उसकी ईसीजी भेज देते हैं, उसका स्टेटस बता देते हैं। तो इसी तरह रात में कॉल आई कि भी एक पेशेंट अमेरिका से आया है और चेस्ट पेन है, उसका पहले बाईपास भी हो चुका है, चेस्ट पेन है और ये ईसीजी है। ईसीजी में उनके एंजाइना की चेंजेस हैं। वो कहने लगे कि ये अफोर्डिंग लोग हैं, डॉक्टर साहब आप आ जाएं, और ये कह रहे हैं हम कंसल्टेंट से बात करना चाहते हैं, तो आप आ जाएं, हो सकता है इनको इस वक्त एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो ये आप हो जाएगा। मैं रात को तकरीबन 3 बजे के करीब गया, उनसे जाके मिला, तो मैंने जब उनसे बताया कि ये काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन है और पेन भी हो रहा है और ईसीजी में चेंजेस भी हैं, तो वो साहब कहने लगे जो पेशेंट थे, नहीं आई एम कंफर्टेबल और मुझे पेन वगैरह नहीं है। घर वाले कहने लगे हम इनको अभी घर ले जाते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो ले आएंगे, एडमिट नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखें आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, कार्डियक पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर से हॉस्पिटल तक आ सके। इनकी जैसी कंडीशन है, बेहतर ये है कि आप इनको एडमिट करा दें, ये चांद रात की बात है। तो मैंने कहा दोनों ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि अभी इनकी एंजियोग्राफी की जाए और ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी कर दें। और अगर आप ईद का वेट करते हैं तो ताकि हम इनको मेडिसिन दें अटैक से रोकने की, आप इन्हें एडमिट कर दें, कल ईद का दिन गुजार के परसों जो है सेकंड डे पे हम इनका प्रोसीजर कर देंगे। तो वो साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो सब चोर हैं और जो डॉक्टर हैं यहाँ तो जो है सिर्फ माल बनाने के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और ज़रूरत नहीं होती प्रोसीजर की, और फिर भी ज़बरदस्ती प्रोसीजर करते हैं। तो हम तो ना प्रोसीजर कराते हैं और ना एडमिट होंगे, हम तो घर जाएंगे। मैंने कहा फिर मैं घर जाऊं वापस? कहने लगे हाँ जी ठीक है, हम एडमिट नहीं होंगे। मैं वापस आया, अभी आधे रास्ते में था कि डॉक्टर की कॉल आई कि पेशेंट का हार्ट बंद हो गया, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, सीपीआर किया और पेशेंट फिर रिवर्ट हो गया। तो मैंने कहा अब क्या प्लान है उनका? वो कहने लगे नहीं जी, वो कहते हैं कि हम एडमिट नहीं होंगे। बहरहाल यानी कि ये देखें कि उन्होंने डॉक्टर की बात पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने ये सोचा कि डॉक्टर पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है, जबकि मैं रात को 3 बजे उठ के गया उसके लिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर अपनी नींद खराब करके आया है, बल्कि ये सोचा कि डॉक्टर पैसे बनाने के लिए कह रहा है कि प्रोसीजर कर लें, और फिर जब इवेंट हो भी गया तब भी वो एडमिट नहीं हुए। तो आज इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर का इंटरेस्ट कितना है और पेशेंट की भलाई का जो है वो इंटरेस्ट कितना है। देखिए तकरीबन 30 ईयर्स हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस के अंदर। मैं ने जो ऑब्ज़र्व किया वो यही है कि ईमानदारी से तकरीबन 90% जो डॉक्टर हैं वो ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, कि उन काबिल एतमाद हैं और वो फरिश्तों की तरह काम करते हैं 90%। 10% लोग ऐसे हैं जिनमें लालच के एलिमेंट है, वो भी वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल को कमा के देते हैं। देखें कोई भी यानी कि गैर ज़रूरी, अच्छा वो जो 10% जिनको मैं लालच में कहता हूँ वो लोग हैं जो गैर ज़रूरी प्रोसीजर कर देते हैं। यानी कि एक पेशेंट है जो आपको लग रहा है कि अपेंडिक्स का नहीं है, उसके बावजूद उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देना। एक पेशेंट है जिसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़बरदस्ती एंजियोप्लास्टी करना, बाईपास की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती बाईपास करना। अभी ये हो गया, मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स को जो जिनको लोगों ने बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए कहा था, मैंने मना किया और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा। तो एक मेरी शोहरत ये बन गई है कि यार एक ओपिनियन पहले उनसे भी ले लें कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है भी या नहीं। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो सिर्फ दूसरी जगह से एंजियोग्राफी करा के और सीडी लेके आते हैं ये पूछने के लिए डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन पे रख सकते हैं? आपने उस पेशेंट को भी मेडिसिन पे रखा था, क्या हमें भी मेडिसिन पे रख सकते हैं? तो ये एक रेपो है। देखिए रेपो जो है एक दिन में नहीं बनती है, रेपुटेशन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साल आदमी मेहनत करता है, और रेपुटेशन ख़राब होने के लिए तो सिर्फ चंद मिनट ही चाहिए होते हैं। तो रेपुटेशन डॉक्टर की हो या रेपुटेशन हॉस्पिटल की हो, उसको बनने में साल लगते हैं और सबकी कलेक्टिव एक्टिविटी होती है। किसी भी हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनने के लिए एक पूरी फैकल्टी का नाम होता है कि किसने क्या काम किया है,
कोई कहता है मेरे यहाँ का आँख का ऑपरेशन ठीक हो गया, कोई कहता है मेरी यहाँ पे ये सर्जरी सही हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट सही हो गया। और अगर बदनामी हो रही होती है तो इसी तरह मुख्तलिफ फील्ड के अंदर बदनामी हो रही होती है। इस तरह जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उससे भी बड़ा अच्छा होता है कि नर्स ने आके मुझे देखा, कोई कहता है कि हम शोर करते रहे और किसी ने आके मैं देखा ही नहीं है। तो रेपुटेशन के अंदर जो है वो डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, उन सब की, और जो हॉस्पिटल का अपना स्टाफ है उनका रवैया, उनका बिहेवियर, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। अमूमन डॉक्टर जो है वो उसकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पेशेंट होता है। एक तो इसलिए कि उसने एक ओथ लिया है कि मुझे खिदमत करनी है इंसानियत की, दूसरे ये कि उसका वो डिसीजन उस वक्त सही है या नहीं है। क्योंकि आजकल जो है लोग फौरी तौर पे व्हाट्सएप पे या मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स हैं पूछ लेते हैं, दूसरे डॉक्टर से रब्ता रखते हैं, जो इनके बाहर रिलेटिव्स हैं वो रब्ता रखते हैं। तो कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा इस वक्त का डिसीजन कोई ये कहे कि रॉन्ग है। तो मेरा ये डिसीजन जो है दुरुस्त है। अगर कहीं पे भी कोई जाके ये बात करे, ये ईसीजी ले जाए, ये कंडीशन ले जाए, तो जो मैं फैसला कर रहा हूँ अपने पेशेंट के लिए वो सब कहें कि हाँ ये ठीक है। तो डॉक्टर की ख्वाहिश तो यही होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए, उसकी अच्छी रेपुटेशन बने। एक पेशेंट भी अगर ख़ानदान में ठीक हो जाता है तो बाकी रिलेटिव्स जो है वो वहीं पे उसी डॉक्टर के पास आना शुरू हो जाते हैं। अब जहाँ तक बात इसकी है कि पैसे बनाना, तो एक हॉस्पिटल के बिल के अंदर डॉक्टर की फीस कितनी होती है? बहुत कम। आप ये समझें कि अगर 50,000 का आपका बिल बनाए तो डॉक्टर की फीस तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये। 50,000 के अंदर डॉक्टर को 1 से 2 हज़ार रुपये मिलेंगे। आपका 3 लाख का बिल बनता है, 5 लाख का बिल बनता है, डॉक्टर की फीस कितनी होगी? बहुत कम। तो बेसिकली तो हॉस्पिटल एडमिशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो उनसे सबसे ज़्यादा बिल उसी का होता है, या फिर मेडिसिन का बिल होता है। मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव, आमतौर पे चूँकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं तो उनके लिए दवाएं भी बहुत महंगी यूज़ होती हैं, और सब कोशिश ये होती है कि ठीक हो जाए। डॉक्टर की कोशिश होती है क्योंकि एक पेशेंट इधर उधर से घूम के आया हुआ होता है, अब वो तमाम एंटीबायोटिक्स ले चुका होता है। हमारे पास जो आएगा हम कोशिश करेंगे जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है वो यूज़ करें, तो ये जो भी प्रोसीजर करना है वो बेस्ट हो ताकि पेशेंट ठीक हो जाए, उसको ये हो कि हाँ इस हॉस्पिटल से या इस डॉक्टर से हम ठीक होकर आएँ। तो उसके अंदर लेबॉर्ट्री की जो है वो सबसे बड़ा बिल होता है। अब यह है कि 2 तरह के हॉस्पिटल हैं, कुछ डेली लैब टेस्ट करते हैं और कुछ जो है ऑल्टरनेट करते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। दोनों का एक अपना अपना रवैया है। जो डेली करते हैं वो अच्छा करते हैं कि डेली असेसमेंट होती रहती है, मगर ये कि बिल ज़्यादा बनता है। और अगर 1-2 दिन छोड़ के जो टेस्ट करते हैं उसमें फिर ये होता है स्किप हो जाता है। एक पेशेंट था जिसकी सर्जरी हुई, वहाँ पे सेकंड डे नहीं ब्लड टेस्ट नहीं करते, थर्ड डे करते, तो थर्ड डे इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। तो मैंने उनसे कहा भाई आपने सेकंड डे क्यों नहीं किया? तो हमारे हॉस्पिटल में तो डेली जो है लैब होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो बिल है, बिल के अंदर डॉक्टर का शेयर बहुत कम होता है, और इसीलिए डॉक्टर का लालच कंसिडर ना करें। ये बिल जो है हॉस्पिटल का बिल है। कुछ अदारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेपुटेशन बना ली है कि कराची में भी जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं तो लोग वहाँ पे कहते हैं पेशेंट को वहाँ ले जाएं, उन्हें नहीं मालूम होता कि कौन सा डॉक्टर ट्रीट करेगा, लेकिन उस हॉस्पिटल पे, उस बिल्डिंग पे उनको ट्रस्ट है कि यहाँ पे जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। तो ये हॉस्पिटल ने भी साल से एक रेपो कमाई होती है, रेपुटेशन उनकी होती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक चार्जेस का ताल्लुक है, एक वक्त में आम तौर पे एक प्रोसीजर के कम व बेश सेम ही चार्जेस होते हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, तो तकरीबन एक जैसे ही चार्जेस होते हैं। अब जब लोग बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं तो यकीनन क्वालिटी केयर पे फर्क तो पड़ता है कि एक चीज़ जो है अगर पेशेंट कहता है कि जी मैं तो इतने पैसे दूंगा, तो अमेरिकन स्टैंड होता है, जर्मन स्टैंड होता है, जो प्लास्टिक के अंदर चाइना का स्टैंड होता है, तो उनकी क्वालिटी और यानी कि प्राइस में डिफरेंस होता है। तो पेशेंट ये समझता है कि जहाँ पे उसको कम मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि उसको डिस्काउंट हो रहा है, क्वालिटी कम होती है। बेहतर ये है कि हॉस्पिटल के जो पैकेजेस हैं उनको फॉलो करें, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिक्स किया होता है उन्होंने कि हर चीज़ के प्राइस होते हैं और उसके हिसाब से पैकेज फिक्स किया होता है। दुनिया में एक 3 तरह के सिस्टम चल रहे हैं हेल्थ के हवाले से जो ना। एक तो इंग्लैंड है जहाँ पे हर चीज़ फ्री है, तो वहाँ पेशेंट को कोई कंप्लेन ही नहीं है, आप जो मुनासिब समझते हैं वो कर दें। दूसरा अमेरिकन सिस्टम है इंश्योरेंस,
कि उनको भी ये होता है कि चूंकि पेशेंट इंश्योरेंस है वो पे नहीं कर रहा होता है, तो वो भी कहते हैं कि भाई जो आप बेहतर समझते हैं वो कर दें। हमारे यहाँ पेशेंट खुद पे कर रहा होता है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पेशेंट खुद पे कर रहा होता है, इसलिए वो बार्गेनिंग भी करता है, इसलिए वो डॉक्टर पे शक भी करता है कि, और वो बिल बनने पे जो है वो श्योर भी करता है। तो हमारे यहाँ कुछ चेंजेस आने चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस जो है इसको स्टार्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ कंपनीज तो इंश्योरेंस अपने देती हैं पेशेंट को, लेकिन एज अ होल इंश्योरेंस कंपनीज को आना चाहिए मार्केट के अंदर, और जनरल पॉपुलेशन को भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। पंजाब में या केपीके में तो जैसे हेल्थ कार्ड मिल गया वो बहुत अच्छा है इंश्योरेंस का, लेकिन अभी तक सिंध में ऐसा नहीं है। तो या तो सिंध गवर्नमेंट भी हेल्थ कार्ड दे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आए मार्केट के अंदर और जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करें कि वो मंथली या साल का कुछ पे करें, और जब भी उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करें। वो एक मसले का हल है जिससे ये जो बेएतमादी है वो ख़त्म हो।